जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, विषयों में आसक्ति कैसे ये आपके नाम जप को सफल नहीं होने देती। इस संसार में भोग विलास में डूबा हुआ मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता, भगवान मिलना कठिन नहीं है, कठिन है संसार की विषय आसक्ति छोड़ना। महापुरुष कहते हैं कि भगवान को पाना सरल है, परंतु विषयों में फंसे हुए मन के लिए वही सरल वस्तु अत्यंत कठिन हो जाती है। विषय न पहले थे, न आज है, न आगे रहेंगे, उनकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। फिर भी हम मनुष्य उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को विषयों में रख दिया है। हम मान बैठे हैं कि सुख, सम्मान, आनंद सब इनसे मिलेगा। यही भ्रम भगवान की प्राप्ति को दुर्लभ बना देता है। भगवान के लिए कहा गया है, मिलना सरल है, लेकिन विषय वासना से भरे मन के लिए वही भगवान दुर्लभ हो जाते हैं, क्योंकि उसका हृदय भगवान की ओर उठ ही नहीं सकता। जो मन भोगों में डूबा है, उसमें भगवान की चाह उठ ही नहीं सकती। ललक ही साधना का मूल है, और ललक कब आती है? संत समागम और भगवान की कृपा से। गीता जी कहती हैं, जिनकी बुद्धि विषय भोगों में डूबी है, वे भगवान की स्मृति, प्रेम, समाधि कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मन दो स्थानों पर एक साथ नहीं टिक सकता, या तो विषयों में या भगवान में। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य का अर्थ है भगवान के सिवा कुछ भी न देखें। हर वस्तु, हर जीव, हर परिस्थिति में भगवान का ही दर्शन हो। जब यह भाव जागता है, तब मन भगवान में स्थित हो जाता है, और ऐसे साधक के लिए भगवान कहते हैं, मैं अत्यंत सुलभ हूँ। रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, इन सभी को भगवान का दर्शन मिला, परंतु प्रीति पूर्वक स्मरण नहीं मिला। स्मरण ही वह शक्ति है जो भगवान को निकट ला देती है। स्मृति में इतना बल है कि यदि भगवान की प्राप्ति 100 बार भी होनी हो, स्मृति उसे पूर्ण करा दे। विल मंगल जी की आंखें थीं, पर दृष्टि भगवान में नहीं थी। जब विषय विकार से तंग आकर उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, तो वे अंधे हो गए। एक बार कुएं में गिर पड़े तो स्वयं श्री कृष्ण ने हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। विल मंगल जी समझ गए, जिसने निकाला वह कोई मनुष्य नहीं, वही मेरा श्याम है। जब कृष्ण हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उन्होंने कहा, आप शरीर से दूर जा सकते हो, पर मेरे हृदय की स्मृति से निकलकर दिखाइए। यह स्मृति की शक्ति है, जिस स्मरण में भगवान बंध जाते हैं। हम सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, परंतु भीतर राग द्वेष चलता रहता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसे नहीं बैठने दिया, ऐसी सेवा फल नहीं देती। सेवा का फल क्या है? भगवान की ओर आकर्षण। यदि यह नहीं हो रहा तो समझिए सेवा हुई, पर स्मृति नहीं रही। जब पाठ कंठस्थ हो जाता है तो मन भटक जाता है, 20-30 पद निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए एक चिंतन युक्त होकर पाठ करो, अंदर ही अंदर प्रत्येक शब्द पर मन लगाओ। यही स्मृति को विकसित करता है। ध्रुव जी का ध्यान इतना गहरा था कि जब भगवान प्रत्यक्ष खड़े हुए, वे आंखें खोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि भीतर की स्मृति में जो भगवान थे, वे बाहर के दर्शन से भी अधिक मधुर थे। जब भगवान ने भीतर की वह मूर्ति हटा ली, तभी ध्रुव जी ने व्याकुल होकर आंखें खोली। यह है स्मृति की शक्ति। महापुरुष कहते हैं, आपकी स्मृति बनी रहे, बस यही जीवन का परम लाभ है। सबसे बड़ा नुकसान है भगवान की विस्मृति। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, सुख मुझे भूल जाएं, पर आपकी स्मृति मुझे न छोड़े। जो दुख भगवान की स्मृति दिला दे, भक्त उनका भी स्वागत करता है। भगवान की प्राप्ति का सूत्र है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारी विषय आसक्ति का छूटना कठिन है। भगवान की कृपा हर क्षण उपलब्ध है, पर मन विषयों में भटक रहा है। यदि साधक विषयों से हटे, हर समय नाम जप करते रहें, भगवान की स्मृति को प्रमुख रखें, सेवा को चिंतन युक्त करें, संतों की संगति अपनाएं, तो भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हूँ। जय श्री राधे।